नमस्कार। इस समय की हर खबर से आपको करने खबरदार मैं हूं श्वेता सिंह। जहां सबसे पहले पुणे हिट एंड रन केस से जुड़ी नई जानकारी से आपको हम खबरदार करते हैं। पुणे पोर्श हादसे में नया मोड़ आया है। पुलिस आरोपी के परिवार पर गुमराह करने का आरोप लगा रही है। सवाल उठ रहे हैं कि दो पुलिस अफसरों ने हिट एंड रन केस में अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की। आरोपी पर भी बड़ा खुलासा हुआ है। हर दिन केस तेजी से बदल रहा है। आरोपी के परिवार की तरफ से नए नए पैंतरे आजमाए जा रहे हैं। पहली ब्रेकिंग न्यूज यह है कि पुणे के पुलिस कमिश्नर ने कहा कि चश्मदीदों के बयान और सीसीटीवी पुलिस के पास है, जो कि साबित करते हैं कि गाड़ी नाबालिग लड़का ही चला रहा था। आरोपियों ने ड्राइवर के जरिए पुलिस जांच को गुमराह करने की कोशिश की। हादसे के बाद आरोपी के माता पिता ने ड्राइवर को फोन कर उसे इल्जाम अपने सर लेने को कहा, बताने को कहा कि वो गाड़ी चला रहा था। लेकिन पुलिस दावा कर रही है कि उसके पास सबूत है कि नाबालिग आरोपी ही गाड़ी चला रहा था। हमारे जांच में ये स्पष्ट आया है कि ये जो जुवेनाइल एक्यूज्ड है यही गाड़ी चला रहा था और इसके लिए क्रोनोलॉजिकली जो एविडेंस जरूरी थे वो एविडेंस इकट्ठा किए गए हैं। उदाहरण के तौर पे जब वो घर से निकला था, उसके घर के सिक्योरिटी गार्ड के पास की जो रजिस्टर है उसमें पहली एंट्री है कि ये लड़का, ये आरोपी ये गाड़ी लेके निकला है। इस प्रकार के सीसीटीवी फुटेजेस और अलग अलग एविडेंस, टेक्निकल एविडेंस के तौर पे ये हमारी निश्चित हुई है कि ये गाड़ी ये जुवेनाइल एक्यूज चला रहा था। इसके साथ साथ आई विटनेसेस की स्टेटमेंट भी हमारे पास है जो टेक्निकल एविडेंस को कोरोबोरेट करती है। इसमें हमने बताया कि इस प्रकार की कुछ अटेम्प्ट घटना होने के कुछ घंटों में करने का प्रयत्न किया गया था कि इसमें ड्राइवर, ये एडल्ट ड्राइवर ये गाड़ी चला रहा था और ये आरोपी ये गाड़ी नहीं चला रहा था। इस तरह की बात सामने आ रही है। इसकी हम पूरी तरीके से तहकीकात करके शुरुआती गलतियों से अलग अब पुलिस इस मामले पर जो जोर दे रही है उस पर ये जानकारियां आप सुन रहे थे। हमारे साथ हमारे संवाददाता ओंकार इस समय पुणे से जुड़ रहे हैं। ओंकार, ये बताइए कि अब पूरी तरीके से हम समझें कि जो आरोपी के परिवार वाले कोशिश कर रहे थे कि ड्राइवर अपने सर पर इल्जाम ले, वो मामला पूरी तरह खत्म हो चुका है। एकदम कड़ा और दुरुस्त मामला बनाने की कोशिशें पुलिस की तरफ से दिख रही हैं अब। जी, बात सही है। जिसे पुलिस वाटर टाइट कहना करे, ये बोल रही है भी कि हम वाटर टाइट केस बनाएंगे, तो उसी रास्ते पे पुलिस अभी चल चुकी है। क्योंकि तीन बातें सामने आ रही है। एक तो शुरू से ही पूरे इंट्रोगेशन में जब तहकीकात सब कुछ चल रही थी तो जो मतलब इन्वेस्टिगेशन था उसे मैनिपुलेट करने की कोशिश हुई। उसी के बाद अभी पुलिस ने विशाल अग्रवाल के ऊपर धारा 201 जोड़ी गई है, जिसमें सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया गया है। दूसरी बात यह है कि इसी पूरे इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो कार का रजिस्ट्रेशन था उसके रिगार्डिंग भी झूठ सब फैलाया गया और जो इन्फॉर्मेशन पुलिस को प्रोवाइड की गई वो झूठ थी। तो उसमें मोटर व्हीकल एक्ट 420 को भी ऐड कर दिया गया है। और तीसरी और सबसे अहम बात यह है कि जब स्टेटमेंट लिया जा रहा था ड्राइवर का हो या फिर बाकियों का हो, तब विशाल अग्रवाल उसी रात जिस दिन एक्सीडेंट हुआ था तब विशाल ओंकार बने रहिए हमारे साथ। इस केस को प्रभावित करने की क्या पुलिस कर्मियों की तरफ से भी कोशिश हुई है? क्योंकि खुलासा हुआ है कि जब हादसा हुआ तो दो इंस्पेक्टर ने घटनास्थल पर पहुंचने पर भी कंट्रोल रूम को जानकारी नहीं दी। सवाल यह है कि दोनों अफसरों ने ऐसा क्यों किया? पुलिस की तरफ से जो कोशिशें अभी तक की जा रही हैं, क्योंकि पुलिस वालों की भी मिली भगत शुरुआत से ही नजर आई थी ओंकार, लेकिन लोग जो बहुत ज्यादा नाराजगी लोगों की नजर आई, वो लोग संतुष्ट दिख रहे हैं आपको पुलिस की कार्रवाई से?
अभी तक तो नहीं, क्योंकि बात यह है कि 24 तारीख तक मतलब आज दोपहर तक पुलिस कस्टडी दी गई थी विशाल अग्रवाल को, जो अक्यूज के फादर है, उसे दी गई थी। उनकी अभी जो प्रोसीडिंग्स है वो बाकी होगी। बाकी के जो लोग हैं उसमें बाकी 5 लोग हैं, होटल मैनेजर हो या फिर बारटेंडर हो, जिन्होंने शराब दी थी माइनर को, तो नाबालिग को शराब दी थी। उन 6 लोगों की अभी थोड़ी देर में ही उन्हें कोर्ट में लाया जाएगा। फिर उसके बाद आखिरी जो कुछ भी इसमें होगी वो देखा जाएगा। लेकिन 7 दिन की फिर से कस्टडी मांगी गई है और वो कस्टडी 420 मोटर व्हीकल एक्ट और उसपे जो 201 जो सबूतों के साथ छेड़छाड़ की गई थी, ये दोनों पे अभी आधारित होगी। तो अभी तक तो लोग सेटिस्फाई दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन आज पुणे में सियासी माहौल बहुत गर्म दिख रहा है। कांग्रेस हो, शरद पवार की राष्ट्रवादी हो, सब अलग अलग जगह अपना प्रोटेस्ट यहाँ कर रहे हैं। और एक अहम पूर्ण बात यह है कि बार और होटल्स के जो मालिक है पुणे के, वो भी आज रास्ते पे उतरे थे। उन्होंने साइलेंट मार्च निकाला था, क्योंकि उनका यह कहना है कि कोई एक गलती करता है और भुगतना सभी को पड़ता है। तो उनका यह कहना है कि हमारे पास लाइसेंस है, सब चीजें है, फिर भी अब पुलिस और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हम पे कार्रवाई की जा रही है। तो अलग अलग हम देखिए किस तरह से यहाँ पे प्रतिक्रिया उमट रही है। रोज जरूरत है सजग रहने की, ताकि इस तरह की कोई भी दुर्घटना किसी के साथ न हो। बहुत शुक्रिया ओंकार। आरोपी परिवार ने पहले ड्राइवर को पैसे ऑफर करके अपने बेटे को बचाने की कोशिश की और आरोपी पिता अपनी बेल एप्लीकेशन में कह रहा है कि उसे बलि का बकरा बनाया जा रहा है। उसने कहा कि वो नहीं जानता कि उसका बेटा शराब पीता है। इस हादसे की जानकारी होने से भी इनकार किया। पुलिस ने इस मामले में अब आरोपी के परिवार के खिलाफ सबूत नष्ट करने का भी केस दर्ज किया है। इसके कहा है कि किया जाएगा। इसके अलावा गलत जानकारी देने का मामला भी दर्ज किया जाएगा। और अब बात हम स्वाति मालीवाल पिटाई कांड की करते हैं। इस मामले में ताजा खबर इस समय की यह है कि विभव कुमार की कोर्ट में पेशी हुई है। स्वाति मालीवाल के बयान और मेडिकल के आधार पर विभव कुमार को धरा गया और मेडिकल के बाद पेशी विभव कुमार की, आरोपी विभव कुमार की हो चुकी है। आज पुलिस रिमांड खत्म हो रही है। हालांकि अरविंद केजरीवाल ने भी ये स्पष्ट किया है राजनीति के तमाम आरोपों के बीच कि सही तरीके से पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। एक बार फिर पुणे की खबर की ओर लौटते हैं, जहां आरोपी के परिवार के पैतरों को देखकर सब हैरान है। तो कानपुर में गोलगप्पे के लिए बाकायदा जंग छिड़ गई। लाठी डंडे चले, ईंट पत्थर चले, गोली बंदूक भी। आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। नीचे से धड़ाम धड़ाम की आवाज आ रही है और ऊपर एक शख्स बंदूक से फायरिंग करता दिखाई दे रहा है। तस्वीरें गौर से देखिए। बंदूकधारी शख्स कभी नीचे की तरफ निशाना साधता है तो कभी सामने की तरफ फायरिंग करता है। बंदूकधारी के साथ कुछ महिलाएं भी नजर आ रही हैं। नीचे से लगातार धड़ाम धड़ाम की आवाज आ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे दो पक्षों में कोई जंग छिड़ी। हमारी गाड़ी या टूरी गई है और या हमारी गाड़ी या वहीं घुस गई। क्या घटना में ईंट पत्थर चले क्या और कुछ चला है? नहीं, बम चले हैं और बम बंदूक चली है। हाँ। और लाठी डंडा से आए रहा चढ़ाई गई। अच्छा गोली किसको लगी? गोली अब गांव वाले के लगी है। 2 जने को, उनके हम नाम नहीं जानते। 2 लोगों को लगी है? 2-3 जने के लगी है और 2-3 औरतें हैं और 2 आदमी। कानपुर के रनिया थाना क्षेत्र में हुई गोलीबारी की इस तस्वीर से आपको लग रहा होगा कि मामला कितना संगीन है, लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि पूरा झगड़ा गोलगप्पे को लेकर हुआ।
गोलगप्पे की दुकान पर युवकों में ऐसा विवाद हुआ कि कुछ ही देर बाद एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष की दुकान पर हमला कर दिया। कानपुर देहात के थाना रनिया अंतर्गत राजेंद्र नगर में पानी का बतासा खाने के दौरान दो पक्षों में कहासुनी हो गई और विवाद हुआ। इस विवाद के क्रम में अभियोग थाना रनिया में पंजीकृत किया गया। अभियोग पंजीकरण में जो आरोपी गण थे उनके द्वारा इस बात का शाम को विरोध किया गया। ईंट पत्थर चले, लाठी डंडे चले, बमबारी हुई और बंदूक से फायरिंग। दोनों पक्षों के 6 लोग घायल हुए हैं। 5 लोगों को हिरासत में लिया गया है। कि हमारे गांव में 11 बजे से बम दब रहे थे। अच्छा। और जब बम दब रहे थे तो हम लोग अपना काम कर रहे थे। हम लोगों को नहीं मालूम पड़ा। हम लोगों ने सोचा कि कोई प्रोग्राम हो रहा होगा तो बोला बम दब रहे हैं। लेकिन जब मालूम पड़ा कि हमारे भाई को मारा, हमारी गाड़ी तोड़ डाला। लेकिन जब यहाँ आए तो एक लड़के को कितना मारा है कि वो बचा है कि मरा है अभी नहीं पता। कानपुर में चिलचिलाती गर्मी पड़ रही है। लगता है गर्मी ने लोगों का पारा भी गर्म कर दिया है और लोग मामूली बात पर फायरिंग और बमबारी पर उतर आए हैं। रंजय सिंह, कानपुर, आज तक। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बेटी और बिहार के सारण से आरजेडी उम्मीदवार रोहिणी आचार्य नए विवाद में फंसी हैं। उन पर लगा है अपनी मां यानी पूर्व सीएम राबड़ी देवी के सरकारी सुरक्षाकर्मी को साथ घुमाने का आरोप। सारण से आरजेडी उम्मीदवार और बिहार के पूर्व सीएम लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य का ये 20 मई का वीडियो है। ये वीडियो अब चर्चा में है और इसकी वजह से लालू परिवार विवादों में। दरअसल 20 मई को सारण में चुनाव था और रोहिणी अपने चुनाव क्षेत्र में घूम रही थी। रोहिणी के साथ मास्क में एक पुलिसकर्मी नजर आ रहा है। रोहिणी के साथ पुलिसकर्मी की मौजूदगी पर बीजेपी और जेडीयू ने सवाल उठाए। दरअसल जो बॉडीगार्ड रोहिणी के साथ दिख रहा है वो उनकी मां और बिहार के पूर्व सीएम राबड़ी देवी का सरकारी सुरक्षाकर्मी जितेंद्र सिंह है। बीजेपी और जेडीयू ने सवाल उठाया कि रोहिणी की सुरक्षा राबड़ी देवी का सरकारी बॉडीगार्ड क्यों कर रहा है। ये राबड़ी देवी को मिली सरकारी सुरक्षा का गलत इस्तेमाल है। लालू परिवार ने पावर का हमेशा बेजा इस्तेमाल किया है। सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग करने में लालू परिवार हमेशा आगे रहा है। लेकिन लालू राबड़ी के गलत कृत्य में जो हिस्सा बनेंगे उनके खिलाफ तो कार्रवाई होगी। रोहिणी आचार्य के साथ घूमने वाले बॉडीगार्ड के खिलाफ कार्रवाई और उसे सस्पेंड किया जाना बिल्कुल सही कदम है। यह भी एक तरह का भ्रष्टाचार ही है। एनडीए की सरकार भ्रष्टाचार पर नो टॉलरेंस की नीति पर चलती है। जो दोषी पाया जाएगा वह दंड का भागी बनेगा। बॉडीगार्ड माता जी को मिला है लेकिन लेकर घूम रही है रोहिणी आचार्य जी। असल में लोगों को नियमों को ताक पर रखना, नियमों को तोड़ना, ठेंगा दिखाना अच्छा लगता है। इसीलिए इस तरह की घटनाएं सामने आती रहती हैं। चाहे आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का मामला हो या इस तरह की खबरें हो, जनता ऐसे आचरण को कभी स्वीकार नहीं करती है। लालू परिवार पर सरकारी सुरक्षा के दुरुपयोग का इल्जाम लगा तो एक्शन में आ गई पटना पुलिस। मामले की जांच के लिए कल पुलिस की एक टीम राबड़ी देवी के घर पहुंची। जांच हुई और फिर राबड़ी देवी की सुरक्षा में तैनात सरकारी बॉडीगार्ड जितेंद्र कुमार को सस्पेंड करने का फरमान सुना दिया गया। चाहे अच्छे कारणों से हो या विवादित कारणों से, रोहिणी आचार्य चुनाव के दौरान लगातार चर्चा में। चुनाव के दिन रोहिणी आचार्य का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें उन पर एक बूथ पर फर्जी मतदान कराने का आरोप है। रोहिणी आचार्य आ गई है बूथ छापने के लिए और 4 बजे बूथ नहीं छपाएगा, बूथ नहीं छपाएगा, बूथ नहीं छपाएगा। चुनाव के बाद अगले रोज सारण में एक चाय की टपरी पर हिंसक झड़प हुई थी जिसमें आरजेडी के एक कार्यकर्ता की मौत हो गई और 2 जख्मी हुए। हिंसा के लिए बीजेपी ने लालू परिवार को कटघरे में खड़ा कर दिया तो रोहिणी ने भी पलटवार किया। ये लोग पूरे
भाजपा वाले लोग डरे हुए हैं, लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। हमें न्याय चाहिए। हमारे 3 कार्यकर्ता को गोली मारी गई है, जिनमें से 2 की मौत हो गई है, तो हमें न्याय चाहिए। ये सब भाजपा वाले गुंडे हैं, उनको सबक मिलना चाहिए, उनके ऊपर FIR होना चाहिए। प्रशासन से हमारी मांग है कि इन सबको गुंडों को पकड़ करके जेल में डालना चाहिए। सारण से वो पूरे जोश और खरोश से बीजेपी के उम्मीदवार और पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूडी के खिलाफ मैदान में हैं और सीट जीतने का दावा कर रही हैं। इस बार उम्मीदें हैं बहुत अच्छा है। इस बार जो बेरोजगारी से छुटकारा मिलने वाला है, बढ़ती हुई महंगाई से छुटकारा मिलने वाला है, और इस बार सारण की जनता अपनी श्रवण पुत्री को चुनने का काम करेगी, ना कि पैतृक संपत्ति लूटने वाला जो कोरोना काल में भागा हुआ था, एम्बुलेंस की चोरी करके अपने घर पे रखे हुए था, उसको भगाने का काम करेगी। बूथ पर बवाल, मतदान के बाद हिंसा और अब बॉडीगार्ड का मामला रोहिणी विवादों में है। अब इंतजार 4 जून का है, जब सारण का जनादेश सामने आएगा। आज तक ब्यूरो। विभव कुमार को यानी कि केजरीवाल के पीए को 4 दिन की न्यायिक हिरासत पर भेज दिया गया है। स्वाति मालीवाल पिटाई कांड में पेशी हुई थी। मालीवाल से की पिटाई के मामले में पेशी हुई थी और विभव कुमार को 4 दिन की न्यायिक हिरासत पे भेज दिया गया है। 28 तारीख को एक बार फिर कोर्ट के सामने पेशी होगी। खबरदार में अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।